हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और आपके रिफ्रेशर्स के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करें, दैट इज नेशनल इनकम के बारे में, बिकॉज डिफरेंट बुक्स फॉलो होती हैं, हर जगह अलग चैप्टर्स चलते हैं, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। दैट इज वाई स्टार्टिंग में मैं हर चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। सो पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, और साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। नॉट जस्ट सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड टू हियर स्टूडेंट्स, तो विदाउट एनी टेंशन और कोई भी फिक्र के बस जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम ना एक तरीके से एंडिंग वाले पार्ट में आ रहे हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स के, थ्योरीज के। नहीं घबराओ मत, अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, लेकिन जो एक थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं हम एंड को आ रहा है। सो दैट इज वाई ये इंडिकेशन है कि अपना रिविजन चालू कर दो चैप्टर नंबर 2 का, बिकॉज अब आने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो आपके एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब इस चैप्टर के आने वाली है। बहुत लंबा ये चैप्टर था, बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, दैट इज वाई जल्दी अपना टाइम के साथ रिवीजन करना शुरू कर दो। फाइन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। दोनों का क्या मतलब होता है, हमें क्यों पढ़ना है, क्या है, सारी कहानी को हम लोग जानेंगे। बिफोर दैट, नॉमिनल रियल को तो छोड़ो। अच्छा, नॉमिनल रियल ना पिछले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया है। क्या पढ़ा था उसमें हमने कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर पे, बेस ईयर पे, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस पढ़ा था हमने, जहाँ पे मैंने बोला था कि भाई कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब रियल है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं बोल रही हूँ नेशनल इनकम ठीक है एट करंट प्राइस, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं नॉमिनल भी बोल सकती हूँ, ठीक है। और एक और जो हमने चीजें पढ़ी थी उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, एनआई लिख देती हूँ मैं, ठीक है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रियल। तो नॉमिनल और रियल वाला जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछले वाले सेशन जो हमने पढ़ा था ना, उसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने कवर किया था कि क्यों भाई हमें नेशनल इनकम निकालना चाहिए बेस ईयर के प्राइसेस पे, कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस पे और करंट ईयर के प्राइसेस पे क्यों नहीं। तो अगर वो वाला आंसर जानना है तो सबसे पहले पुराना वाला वीडियो देख के आओ। फाइन, क्लियर, आगे बढ़े। तो भाई जीडीपी क्या होता है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, तो क्विकली आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप जीडीपी से क्या समझते हैं, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड से जीडीपी का हम टर्म सुनते आ रहे हैं। अच्छा, जीडीपी का मुझे फुल फॉर्म बताना। पता चला कि मैं जीडीपी की आपसे डेफिनेशन पूछ रही हूँ, आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो सबसे पहले जिसको फॉर्मूला एक तरीके से फुल फॉर्म पता है जीडीपी का, सबसे पहले वो लिख के मुझे बताएंगे दैट व्हाट इज जीडीपी। क्लियर, डन। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि जीडीपी में हमने यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो जीडीपी क्या इतनी सारी चीज़ों को कवर करता है। व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो उससे पहले let's see and let's understand what is GDP. So GDP is basically the gross domestic product. ये तो इसका सिर्फ फुल फॉर्म है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, राइट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, इज अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, रीजन और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली अ ईयर और अ क्वार्टर। तो आपको याद रखना है, अगर मैं जीडीपी की बात कर रही हूँ, सो जीडीपी क्या है, बेसिकली टोटल आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पे मैं सिर्फ फाइनल गुड्स को लेती हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेती हूँ। इन अ ईयर, देखो, रीजन, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। अब वो टाइम का तो हम क्वार्टर बेसिस पे भी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ईयरली बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं, तो डिफरेंट उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, जैसे कि आप सभी को बता दो कि इस साल का जो जीडीपी हमारा लास्ट ईयर का जो कैलकुलेट हुआ था, राइट, आरबीआई ने क्या सजेस्ट किया था कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ होगी वो अराउंड 7% to
टू 7.8% तक ही होगी। लेकिन इंडिया ने सबको सरप्राइज कर दिया था कि हमारा लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है उसका जो हमारा जीडीपी निकला है वो हमारा 8.2% निकला है। तो ये जो आपका पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, ये कौन सा डेटा है मेरा, इस साल का डेटा, रियल डेटा, ये करंट अफेयर्स हैं आपके। तो थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें भी पढ़ते रहा करो। तो 8.2% से हम बोल सकते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रो हुई है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी करेंटली, है ना, इन द वर्ल्ड। तो आपको याद रखना है दैट इंडिया जीडीपी के मैटर्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। क्लियर? चलो, ये तो हमारे करंट अफेयर की क्लास हो गई। कमिंग बैक टू इकोनॉमिक क्लास, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, रीजन और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। इट कुड बी अ ईयर और अ क्वार्टर। नाउ जीडीपी हेल्प्स मेजर इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक हेल्थ मतलब देखना कि भाई हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, कैसे वो ग्रो कर रही है। फाइन। तो अगर आपसे कभी जीडीपी का कुछ भी पूछे तो ये पूरी की पूरी तीनों लाइन आपको फटाफट फटाफट बोल देनी है। फाइन। और अभी क्या चल रहा है जीडीपी का रेट, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया ने लास्ट ईयर का किस तरीके का सबको सरप्राइज कर दिया, क्या वो फिगर था, अभी लिखा है मैंने, अभी मिटा रहा है। तो मेरे को देखना है आप लोग कितने अटेंटिव रहने हो। तो सबसे पहले वो भी मुझे कमेंट करके आप बता दो। फाइन। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? क्लियर? तो जीडीपी की कहानी आप समझा सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी नया टर्म तो नहीं है, आप सभी क्लियर हो। तुमसे कोई पूछेगा कभी जीडीपी क्या है तो बता दोगे। चलो ग्रेट। सो जीडीपी इज बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसकी डेफिनेशन बोलना आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज की। सिर्फ जीडीपी नहीं पढ़ना, आज हमें पढ़ना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी अगर बात करूँ या नॉर्मल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूँ, मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy over a specific period of a time using current prices। इसलिए क्या बोला था मैंने, हर एक चीज को सीक्वेंस में देखा करो, क्योंकि ये सारी कहानी हम ना पिछले वाले सेशन में पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर वो वाला आपने मिस कर दी तो सबसे पहले वो जाके वो देखो, क्योंकि अब फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि करंट प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस क्या होता है, दोनों के बीच में क्या कैलकुलेशन होता है। दैट इज वाई ईच एंड एवरी वीडियो इज इंपॉर्टेंट और सीक्वेंस में देखना इंपॉर्टेंट है। फाइन। कमिंग बैक टू दिस नॉमिनल, मैंने आपको क्या बताया था, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। नॉमिनल मतलब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे करंट ईयर का, ठीक है, और हमारा जो रियल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। नॉमिनल में मैं क्या देखती हूँ स्टूडेंट्स, नॉमिनल में मैं कैलकुलेट करती हूँ बेसिकली करंट ईयर के प्राइसेस पे, ठीक है। और रियल में किस में कैलकुलेट करती हूँ, बेस ईयर के प्राइसेस पे। बेस ईयर क्या है हमारा 2011 एंड 12, ठीक है। सबसे पहले ये लिखो अपनी कॉपी में। अब आ जाते हैं इस वाली कहानी पे। सो नॉमिनल का मतलब क्या होता है, करंट ईयर के प्राइसेस पे किसी हमारे इकोनॉमी को हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर स्पेसिफिक पीरियड। जो एक ईयर भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जीडीपी कितना ग्रोथ हो रही है यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। आज के प्राइसेस, हमारा जो करंट ईयर चल रहा है उसके प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। वहीं पे रियल जीडीपी क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट जो हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यूजिंग द कांस्टेंट प्राइसेस फ्रॉम अ बेस ईयर। सी यहाँ से ना इसकी डेफिनेशन चेंज है, सो दैट इज वाई कीप दैट इन माइंड। रुको, ठीक है। तो यहाँ से इसको, इसकी डेफिनेशन है ना चेंज हो रही है यहाँ वाले पार्ट से, तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है। आई विल जस्ट अंडरलाइन इट फॉर यू अगेन। सो यू विल अंडरलाइन फ्रॉम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब मैंने आपको कैसे बताया था कि हम लोग क्यों एक तरीके से करंट ईयर के बेसिस पे नहीं करते, बिकॉज वो इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस बढ़े हैं उसके थ्रू जज करता है, जो इकोनॉमी को सही तरीके से नहीं दर्शाता है या रियलिटी चेक नहीं देता है। दैट इज वाई हम लोग उसको बेस ईयर के फॉर्मेट में चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसको बेस ईयर पे कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यानी महंगाई या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन तो होता नहीं, मतलब सस्ता हो जाना किसी चीज़ का, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड मेक श्योर यू मेक योर प्रॉपर नोट्स ऑफ इट। फाइन, डन, क्लियर। ये वाली कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये वाली जो कहानी है यहाँ पे जो पूरी लिखी गई है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बिकॉज अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, अभी भी अगर आपके दिमाग में आपको याद नहीं हो रहा है कि नॉमिनल करंट के लिए है, कांस्टेंट रियल के लिए है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। दैट इज वाई सबसे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक चीजों को क्लियर करोगे, तब जाके इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स आपको समझ आएंगे। क्लियर,
गॉट इट? शैल वी मूव ऑन नाउ? चलो, सबसे पहले हमारे पास 3 सिचुएशंस आ रही हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर वाली, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर वाली। क्लियर हुआ? सो अगर रियल जीडीपी की बात करूं, अगर रियल जीडीपी हमारा ज्यादा आया है नॉमिनल जीडीपी से, मतलब रियल का क्या है हमारा बेस ईयर, ऐसे याद रखना, और ये हमारा क्या है करंट ईयर वाला, ठीक है। रुको, ये हमारा बेस ईयर का है और ये हमारा करंट ईयर का है। तो अगर मेरा बेस ईयर का कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा है करंट ईयर से, तो मैं बोल सकती हूँ व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर इज मोर देन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। मतलब रियल जीडीपी में हमारी ज्यादा महंगाई थी एज कम्पेयर टू द करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। तो हमें याद रखना है, अगर हमारा बेस ईयर का कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा है हमारे करंट ईयर के कैलकुलेशन से, तो मैं बोल सकती हूँ द प्राइसेस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर इज मोर देन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर, मतलब ज्यादा महंगा उस समय था। क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन मेरे पास आ रही है, अगर रियल जीडीपी इज इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी, यानी बेस ईयर के बेसिस पे जो मैंने कैलकुलेट किया है वो एग्जैक्टली इक्वल आया है हमारे करंट ईयर के कैलकुलेशन से, तो उस केस में बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर इज द सेम एज द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। मतलब दोनों के जो प्राइसेस है एब्सोल्युटली सेम है, आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। थर्ड जो मेरे पास कंडीशन आती है, जब रियल जीडीपी यानी जो मैं बेस ईयर पे कैलकुलेट कर रही हूँ वो कम है एज कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी यानी करंट ईयर के प्राइसेस पे, उस केस में बोल सकती हूँ कि अभी जो मेरा सिचुएशन चल रहा है वो ज्यादा महंगा है। दैट इज व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर इज लेस देन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। मतलब करंट ईयर का पल्ला भारी है, मतलब ज्यादा महंगा हो रहा है। फाइन, तो ये तीनों हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। Now take a quick screenshot of this one. Done? क्लियर हुआ? तीनों कंडीशंस क्लियर हुई। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि भाई रियल जीडीपी हमारा ग्रेटर देन है किससे भाई? नॉमिनल जीडीपी से। मतलब रियल जीडीपी ज्यादा हैवी है, ज्यादा उसका प्राइसेस ज्यादा है, मतलब एक तरीके से बेस ईयर के प्राइसेस ज्यादा है, मतलब बेस ईयर 2011 एंड 12 हमारे लिए महंगा था। अगर मैं बात करूँ दोनों इक्वल हैं, दैट इज रियल जीडीपी इज इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी, मतलब दोनों ही हमारे इक्वल हैं, गुड फेवरेबल कंडीशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, जब रियल जीडीपी इज लेस देन हमारी नॉमिनल जीडीपी यानी करंट ईयर के प्राइसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द बेस ईयर प्राइसेस, मतलब अभी ज्यादा महंगाई है। क्लियर हुआ? तीनों सिचुएशंस क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, अब भाई इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? हमें याद है इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? सीपी डिवाइडेड बाय सीपीआई इनटू 100, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये क्या होता था? कन्वर्जन रेट हमने पढ़ा था प्राइस इंडेक्स के अंदर, है ना। हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, प्राइस इंडेक्स क्या होता है। प्राइस इंडेक्स बेसिकली हेल्प करता है कि कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ मैं कांस्टेंट प्राइसेस को इन टर्म्स ऑफ करंट ईयर के प्राइसेस को कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने इस वाले फॉर्मूले से सीखा था। याद आ रहा है? चलो, तो सिमिलरली इस वाले पोर्शन में भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी को क्या बोल सकती हूँ? मतलब मैं एक तरीके से रियल निकाल रही हूँ बेस ईयर के प्राइस, है ना। तो बेस ईयर हमारे पास आएगा, तो इसका हो जाएगा बेसिकली नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स into 100। सो इट इज बेसिकली अगर रियल दिया हुआ है ना, अगर रियल जीडीपी हमें यहाँ पे गिवन है तो इसका अपोजिट क्या है भाई? नॉमिनल। तो नॉमिनल पहले ऊपर लिख दो, फिर नीचे आप लिख दो प्राइस इंडेक्स into 100। बस ऐसे याद रखना है आपको। कैसे रखोगे? अगर रियल जीडीपी मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैंने लिख दिया रियल जीडीपी, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है हमारा? नॉमिनल। तो नॉमिनल यहाँ लिख दो, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? प्राइस इंडेक्स into 100, ठीक है। तो अब देखो नॉमिनल जीडीपी, अगर मुझे अब नॉमिनल जीडीपी निकालना है, यही वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। नॉमिनल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स
डिवाइडेड बाय 100। बेसिक मैथ्स, इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ गया, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो दोनों फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से, आपके साथ में लिख रही हूँ तो आपको भी अपने कॉपीज में लिखना है। सबसे पहले अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक है, अब मुझे अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो सेम फॉर्मूला से मैं डिराइव कर सकती हूँ, दैट इज रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। फाइन, समझ आया? जल्दी से दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, समझ आया? लिखना आया दोनों को, आपको ये याद रखना है तो ये अपने आप आपको डिराइव हो जाएगा। क्लियर? ओके। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, सीपी डिवाइडेड बाय सीपीआई इंटू 100। ठीक है, और आज हमने ये दो और फॉर्मूलास पढ़ लिए, तो आपको याद रखना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस, या आप बोल सकते हैं नॉमिनल जीडीपी, फॉर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन और इकोनॉमी, जहाँ पे हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी है ना, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो रियल नहीं है, हम सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इमेजिनरी। सो द वैल्यू ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इस इंडेक्स इज गिवन एज 500। तो अगर मैं बात करूँ, मेरा फॉर्मूला क्या बोलता था भाई कि रियल जीडीपी क्या होता है, बेसिकली नॉमिनल को ऊपर लिखना है, नीचे में लिख दूंगी प्राइस इंडेक्स इंटू 100। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं देखते हूँ भाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्या बोला कि रियल जीडीपी जो हमें गिवन है एंड प्राइस इंडेक्स से हमें दिया है। तो रियल जीडीपी हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स, रियल जीडीपी इज गिवन टू अस एज 500। ओके, नॉमिनल जीडीपी हमें निकालना है, वो हमें गिवन नहीं है, उसको एक्स कंसिडर कर लो। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, दैट इज प्राइस इंडेक्स इज 125 इंटू 100। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 625 करोड़, दैट इज 625 करोड़। कैसे निकला, देखो एक तो फॉर्मूला मेरा यही था, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इससे मैं नॉमिनल जीडीपी निकाल लेती थी, है ना, कि नॉमिनल जीडीपी क्या था मेरा, नॉमिनल जीडीपी था मेरा रियल जीडीपी। मैं बार बार इसलिए करके बता रही हूँ बिकॉज आधे से ज़्यादा लोगों को मैथ्स का फोबिया रहता है, तो उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, मैंने इसको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मुझे ऑलरेडी गिवन था रियल जीडीपी 500। ठीक है, साथ में मुझे गिवन था 125 प्राइस इंडेक्स, तो मुझे प्राइस इंडेक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय मैं 100 कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 625 करोड़। So this is going to be my answer. Clear? Take a quick screenshot of this one. इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। देखो न्यूमेरिकल का भी एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो आपको दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आपके सिलेबस में ऑलरेडी हैं, तो ये छोटे मोटे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, आपको 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि ज़्यादा आपको ऐसा कोई मैथमेटिकल सिचुएशन वो नहीं देने वाले जो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए सॉल्व करना। इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, ऐसे ही कैलकुलेशन आएगा। फाइन, रुको मैं एक बार इसको भी रिमूव कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको क्लियरली समझ आएगा। ओके, डन। तो आपको बेसिकली क्या रखना है, दोनों फॉर्मूलेस को याद रखना है, सबसे पहले रियल जीडीपी वाले को और फिर नॉमिनल जीडीपी, उससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आराम से सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं रहेगी। समझ आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी के, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे रियल जीडीपी के। क्यों, बिकॉज थ्योरी भी पूछी जाती है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नॉमिनल है मतलब एक तरीके से करंट ईयर के प्राइसेस पर हम इसको देख रहे हैं, है ना। रुको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। क्लियर। सो करंट ईयर के प्राइसेस पे देखते हैं। सो मेजर्स आउटपुट यूजिंग द प्राइसेस फ्रॉम द ईयर द आउटपुट इज प्रोड्यूस। जिस साल हम लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी साल के करंट ईयर को लिया जाता है। सो करंट प्राइसेस आ गया। सेकंड जो हमारे पास आ रहा है, नो एडजस्टमेंट्स फॉर इन्फ्लेशन। कोई भी इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टमेंट नहीं होता, इस साल जो प्राइस है उस पर कैलकुलेट करके दे दिया। एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन किस में होता है, हमारे बेस ईयर वाले में। फाइन। सो डज नॉट अकाउंट
for price changes which can mislead growth assessment if price rise significantly। मतलब अगर प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका कोई चेंज आपको यहाँ देखने को ऐसा मिलेगा नहीं। दैट इज तो हम बोल रहे हैं कि इसको भैया नॉमिनल जीडीपी मत निकालो, रियल जीडीपी निकालो, कि असली ग्रोथ क्या हुआ है मुझे वो बताओ। नॉमिनल है मतलब फॉर नेम सेक है, ठीक है, तो आपको याद रखना नॉमिनल क्या होता है, फॉर नेम सेक। रियलिटी चेक तो मुझे कहाँ मिलने वाला है, रियलिटी चेक मुझे मिलेगा जब मैं रियल जीडीपी निकालूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक कंपैरिजन की अगर बात करती हूँ, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एट अ गिवन टाइम विद करंट एक्सचेंज रेट्स। करंट ईयर के प्राइसेस पे अगर आपको कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है, तो उस केस में तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हमारी इकोनॉमी कितनी डेवलप हुई कितनी नहीं हुई, उसको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, तो ये वाला वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की, सो रिफ्लेक्ट्स द फेस वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। फेस वैल्यू बताता है, रियल वैल्यू नहीं बताता। हेल्पफुल फॉर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक असेसमेंट, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कि अभी हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है उसको देखने के लिए सही है। क्लियर, स्क्रीनशॉट। होपफुली स्टूडेंट सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। बहुत अच्छे से कोशिश करी है मैंने कि आपके नेशनल इनकम के पूरे चैप्टर को मैं ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में बांटूं कि आपके लिए एक बार में उस चीज़ को समझना थोड़ा इजी हो जाए। बट इसको मैंने पार्ट्स में बांटा है तो आपको सीक्वेंस में ही चीज़ों को देखना रहेगा। ओके, क्लियर, डन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी डन। नॉमिनल जीडीपी मतलब फेस वैल्यू वाला, नेम सेक के लिए, कुछ हमें रियल नहीं बताता। फाइन, चलो इसी बात पे हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल जीडीपी। तो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस रहते हैं, बेस ईयर के प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। सो मेजर्स आउटपुट यूजिंग प्राइसेस फ्रॉम द बेस ईयर, एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो कुछ भी आपको महंगाई वाला टर्म नहीं दिखेगा बिकॉज हमने लिया है, कंपेयर किया 2011-2012 से। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट्स फॉर इन्फ्लेशन, आपको दिखेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिकली प्राइसेस का बढ़ना, महंगाई होना। सो अकाउंट्स फॉर प्राइस चेंजेस प्रोवाइडिंग अ क्लियर व्यू ऑफ ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इकोनॉमिक कंपैरिजंस की, अगर ओवर टाइम करूं तो एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स इंडिकेटिंग इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्रोथ ट्रेंड्स। करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कितना हमारा इकोनॉमिक हेल्थ और ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें, सो रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम, या मैं बोल सकते हैं जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन गॉजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलबींग ऑफ द कंट्री सिटीजन। तो हमें बताता है कि भाई कितना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है। फाइन, क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीज़ें हम ना ऑलरेडी प्रीवियस वाली क्लासेस में भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसका पहला वाला सेशन जहाँ पे हम कवर कर रहे थे कि भाई कि बेस ईयर और कांस्टेंट ईयर पे, कांस्टेंट ईयर हमारे करंट ईयर पे नेशनल इनकम कैसे निकलता है, उस पर भी ना थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बहुत सिमिलर पढ़ी थी। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपने वाला वीडियो देखा है तो आपको ये वाली चीज़ें बहुत सिमिलर लग रही होंगी, है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, एक तरीके से उसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। सो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज इकोनॉमी दैट मेक्स अप जीडीपी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। ऑफकोर्स साथ में आपको जीडीपी लिखना है इंटू 100। इसको भी जल्दी से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है बाय हार्ट। ओके, जल्दी। सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मेजर करता है कि एवरेज प्राइस लेवल ऑफ एन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी दैट मेक अप द जीडीपी, की कितना एवरेज प्राइसेस हमारे जनरेट हो रहे हैं। उसका फॉर्मूला है दैट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। फाइन, अभी तक हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा था, रियल जीडीपी निकालने वाला, है ना। फिर हमने नॉमिनल जीडीपी उससे कैसे निकलता है, फिर दोनों का आपने निकाल लिया तो जीडीपी डिफ्लेटर आप निकाल सकते हो कि कितना डिफ्लेशन आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, टेक अ कोई स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। 3 फॉर्मुलेस हमने अभी तक टोटल पढ़ लिए। ठीक है, 3 फॉर्मुलेस, हर चैप्टर में इतने फॉर्मुलेस हैं। मुझे पता है आप सभी को ऐसा लगता होगा कि कितना मेरा सरदर्द हो गया है ना। बट अभी तो कहानी सिर्फ शुरू हुई है स्टूडेंट्स। वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू कवर, लॉन्ग वे टू गो। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सिर्फ चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और आपके रिफ्रेशर्स वगैरह के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी नेशनल इनकम का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, लॉन्ग वे टू गो। डन, ओके, चलो ना। जीडीपी डिफ्लेटर को अगर थोड़े सिंपल टर्म्स में समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है मेजर्स प्राइस चेंजेस। सो इंडिकेट्स हाउ मच प्राइस हैव इंक्रीज और डिक्रीज इन द इकोनॉमी। तो मेजर करके बताता है कि भाई प्राइस में कितने चेंजेस हुए हैं। सेकेंड चीज कंपेयर्स जीडीपी टाइप्स, मतलब कंपेयर्स नॉमिनल जीडीपी
टू रियल जीडीपी, हम देख ही रहे हैं। इंडिकेट्स इन्फ्लेशन की भाई कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी महंगाई कम हुई है, इन सारी चीज़ों को भी इंडिकेट करता है कौन, जीडीपी डिफ्लेटर, या आप बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स। तो शोज द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट वी हैव इज ट्रैक्स इकोनॉमिक हेल्थ या ग्रोथ। हेल्थ असेस द ट्रू ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बाय अकाउंटिंग द फॉर द प्राइस चेंजेस। तो एक तरीके से एडजस्टमेंट जब हम करते हैं इन्फ्लेशन के लिए तो हमें पता चलता है कि असली में कितना ग्रोथ हुआ है, असली में हमारी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है? चलो, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी करना है, लोगों से शेयर भी करना है। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वी हैव टू कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ एन इकोनॉमी, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100 करना है। यही हमारा फॉर्मूला है, हियर इज अ फॉर्मूला, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100। ठीक है, डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया भाई नॉमिनल हमारा कितना हो गया, 15,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, सो आवर आंसर वुड बी 150। तो बेसिकली हमारा क्या था, जीडीपी डिफ्लेटर है ना, या मैं प्राइस इंडेक्स बोलूँ, इसका फॉर्मूला हमारे पास था नॉमिनल जीडीपी फाइन, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, है ना, जीडीपी डिफ्लेटर का। तो नॉमिनल जीडीपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, रियल जीडीपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, आप निकाल लो प्राइस, आराम से निकल जाएगा। दैट इज नॉमिनल डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो हमारे पास ये 15,000 दिया हुआ है, ये हमें 10,000 दिया हुआ है, इंटू 100 कर दूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 150। इसमें कोई डाउट, कोई क्लियर, सब चीज़ें क्लियर हैं ना? लेट्स टेक अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, एक तरीके से समरी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हम लोग, नॉमिनल जीडीपी की और रियल जीडीपी की। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है दैट नॉमिनल जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो नॉमिनल है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, रियल जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज द रियल जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर वैल्यूड एट अ प्री डिटरमिन्ड बेस मार्केट प्राइस, जो कि हमारा है 2011 और 2011-12 का। फाइन। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की अगर बात करूं तो नॉमिनल जीडीपी में कोई भी इन्फ्लेशन का आपको कुछ मिलने ही नहीं वाला है, दैट इज व्हाई नॉमिनल जीडीपी डजंट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। वेयर इज व्हेन आई टॉक अबाउट द रियल जीडीपी, तो उसमें हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह सबको मेक श्योर करते हैं कि उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रियल जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। क्लियर? नाउ इसका क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा बेस ईयर। सो ये बेस ईयर का है, ये करंट ईयर का है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन। सो यू हैव टू रिमेंबर 2-3 थिंग्स स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये वाले दोनों फॉर्मुलेस आपको याद रखने हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, फिर उसी से हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। और हमने अभी पढ़ा जीडीपी डिफ्लेटर का, जो होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, ये किसका है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मुलेस आपको यहीं मिल गए। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में भी जल्दी से लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों के तीनों मैंने एक तरीके से फॉर्मुलेस आपके लिए यहाँ पे लिख दी है, आपको भी अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लेना है। फाइन। कमिंग बैक टू आर कंपैरिजन बिटवीन द टू। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले कंपैरिजन में कोई दिक्कत तो नहीं, मीनिंग हमने डिस्कस किया भाई, ये करंट ईयर के प्राइसेस पे देखता है, ये बेस ईयर के प्राइसेस पे देखता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का कुछ ठिकाना नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से ठिकाने लगाया जाता है। देन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग बेस ईयर प्राइस इंडेक्स लेते हैं। इतना क्लियर हुआ, डन हुआ? चलो आगे आ जाओ। वैल्यू ऑफ जीडीपी कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करूँ, इट इज मच हायर सिंस करंट मार्केट चेंजेस आर टेकन इनटू इफेक्ट। तो अगर जीडीपी की बात करूँ, आपको बहुत ज़्यादा जीडीपी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर ज़्यादा जीडीपी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। रिमेंबर, जीडीपी एक तरीके से इंडिकेटर अच्छा नहीं है ना। अगर बहुत ज़्यादा जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब अमीर हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई जीडीपी क्या होता है, एक तरीके से हमें करंट और रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में नहीं बताता है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा दिखाएगा। इट इज मच हायर करंट मार्केट चेंजेस आर टेकन इनटू इफेक्ट। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ रियल जीडीपी के स्टूडेंट्स,
is much lower since because market price of the base year is taken into consideration. तो हम यहाँ पे वो वाली चीज़ों को कंसिडर करते हैं जो रियल थी, सो दैट इज वाई हमें यहाँ पे रियल चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास अगर यूजेस की बात करूँ कि हमें पता है कि अगर ये इतना ही बेवकूफ़ है, इसमें कोई हमें कैलकुलेट करने का समझ में नहीं आता, इन्फ्लेशन या अकाउंट में नहीं लेता, तो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स कैन बी कंपेयर्ड विद द वेरियस क्वार्टर्स ऑफ द गिवन ईयर, कि अभी हमने कंट्री में हमने जो लॉज बनाए थे, जो प्लान्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो कोई भी चीज़ इकोनॉमी में फालतू में नहीं होती है, फाइन। तो दैट इज़ वाई नॉमिनल जीडीपी इसलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ भाई रियल जीडीपी की, तो इसकी तो बहुत ज़रूरत है, बिकॉज कैन बी कंपेयर्ड विद 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर्स, सो दैट इज वाई इट इज़ मोर बेनिफिशियल। हमें ओवर द टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई है वो हमें बेस ईयर प्राइस इंडेक्स से मिलता है। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात करूँ, सो फॉर नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी एनालाइज इजीली, है ना। आप करंट ईयर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं प्राइस वगैरह में, तो एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसेस टू कैलकुलेट इट। वेयर एज इन टर्म्स ऑफ ईयर, तो इनका तो 10 साल पुराना अभी तक डेटा चल रहा है 2011-2012 का, तो ये कैलकुलेट करना थोड़ा इजी रहता है एज कंपेयर टू इट। सो रियल जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर हुआ? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, फाइन। डन स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो दोनों का कंपैरिजन क्लियर हो गया, तीनों आपके फॉर्मुलेस क्लियर हो गए, डन। तो बस इतना सा ही छोटा सा ही पूरा हमें पढ़ना था, जहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, साथ में जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स के बारे में चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत छोटा सा पार्ट हमें सिलेबस में गिवन है, तो उतना हमने सब फिनिश कर लिया है। एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक योर नोट्स, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, गिव एग्जाम्पल्स, फॉर्मूला, सब अच्छे से आपको लर्न करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगेन स्टूडेंट्स, अब सीबीएसई को नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, राइट। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स यू आर नॉट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस चैनल टू दो स्टूडेंट्स एज वेल, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं। फॉर सीबीएसई फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, हम डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे हैं, वहाँ पे भी आपको हमें फॉलो करना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, सो यू हैव टू फॉलो अस देयर एज वेल। फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट्स की कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन कौन सी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। होपफुली स्टूडेंट्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।